हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं, डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आज के, यानी कि बहुत अंदर से भी गहरी भावनाएं, मतलब अंदर तक डीपली क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज है न्यू मून यानी कि अमावस्या की रात में क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या चल रहा है रात में, कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि रात में एक ऐसा टाइम होता है ना, रात का टाइम, जब इंसान बहुत ज़्यादा अकेला होता है और सोच रहा होता है। ठीक है, काफ़ी लोग अकेले होते हैं, सोचते हैं, चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। जब बेड में जाते हैं, सोते हैं, तो क्योंकि दिन भर तो फिर भी माइंड डाइवर्ट होता है, इधर उधर होता है, पर रात में बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो देर रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस न्यू मून में। क्योंकि न्यू मून और फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, हाई होते हैं, तो इन इमोशंस में क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, कैसा कुछ फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो बेल आइकन को प्रेस करने के साथ, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको आए। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं चला रीडिंग का, तो आप लोग ऑल पे सेट नहीं करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसी रीडिंग आए वैसी आप देख लो। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, एक शेयर कर दिया करो, किसी का अच्छा हो जाएगा तो उससे बढ़कर क्या है। तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम लेते रहना है, उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए, एक गहरी सांस भरिए और आराम से बैठकर ये रीडिंग देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आज न्यू मून की रात। उनको कैसा लग रहा है, क्या है उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है उनकी, गहरी भावनाएं, गहरी सच्ची भावनाएं, अंदर तक वो क्या फील कर रहे हैं आज के दिन, न्यू मून के दिन उनको कैसा क्या फील हो रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग भी है, क्योंकि जो न्यू मून का प्रभाव होता है वो 15 दिन तक रहता है। जैसे आपको पता होगा, महीने में 15 दिन में आता है न्यू मून, फिर आता है फुल मून। ठीक है, तो 15 दिन तक प्रभाव रहता है। तो आप ये रीडिंग को ऐसा नहीं कि आज ही देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, क्योंकि इन एनर्जीज का इफेक्ट रहता है 15 दिन तक। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है उनको, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि अभी करंटली ये अकेले में बैठे हों, जैसे अकेले में बैठे हैं और डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, जैसे मानो कोई नहीं है आसपास और बस अकेले से सैड से बैठे हैं और ऐसा एक जगह देखे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, कोई बैठा है, कोई कुछ देख रहा है, कुछ सोच रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं अकेले में बैठकर वो। करंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मैं इनको देख रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है ना कि पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी, पास्ट में चीज़ें कितनी अच्छी थी जब आप इनके साथ थे, एक लक था, एक ब्लेसिंग्स थी जब आप इनके साथ थे, चीज़ें जैसे मानो सॉर्ट आउट हो जाती थी, क्योंकि आपने इनका सपोर्ट करना, इनका साथ देना ऐसा किया हुआ है पास्ट में। आप ना इनके फ्रेंड जैसे थे, दोस्त की तरह आपने इनको ट्रीट किया है, दोस्त की तरह बातें की हैं, दोस्त की तरह इनको ट्रीट किया है। चाहे आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, मतलब रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो,
या दोस्त हो आप इनके, कुछ भी हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो या क्रश के लिए देख रहे हो, जो भी जिस सिचुएशन के लिए देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि वो मेरी एक दोस्त थी या मेरा दोस्त था जो मुझे अंदर तक सोचता था, मुझे अंदर तक संभालता था, जो मुझसे सारी बातें शेयर करता था या मैं उससे सारी बातें शेयर करती थी या करता था, तो कितना सब कुछ अच्छा था, कितना लाइट फील होता था। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब दुख तकलीफ हो, जब प्रॉब्लम हो, जब मूड खराब हो, जब इमोशंस काफी हाई हो, तो कोई होना चाहिए जिससे हम बात शेयर करें। और आप होते थे उस समय। आज की डेट पर इन्होंने आपको अपने से दूर करके इनको अपने को अकेला कर दिया, मानो अकेले हो चुके हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं, अकेलापन, अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है जिनसे ये कुछ शेयर कर सकें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, एक अकेलापन दिख रहा है। चाहे इनके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स भी हो, साथ में कोई भी हो, पर एक अकेलापन है। क्योंकि आप जो थे ना 24 घंटे अवेलेबल इनके लिए, जब इनको जरूरत हुई तब आप थे। चाहे आप इनके साथ अब मैरिड ही क्यों ना हो, पर आपने एक दोस्ती का साथ निभाया। चाहे आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, आपने एक दोस्ती का साथ निभाया है। दोस्त पहले बने हो आप इनके, इनको समझा पहले है, इनकी केयर पहले की है। ठीक है, तो वो तड़प जैसी मैं इनके मन में देख रही हूँ, तड़प आपकी याद के लिए, आपके साथ के लिए, वो तड़प फिर से इनके मन में जग रही है, आपको पाने के लिए। वो तड़प मैं इनके मन में बार बार देखे जा रही हूँ। जैसे बस आप ही का नाम लेते रहते हो, जो भी आपका नाम है वो नाम ये पुकारते रहते हो, वो नाम लेते रहते हो, याद करते हो बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लग रहा है ना कि चीजें कितनी खराब हो गई हम दोनों के बीच में। देखो, आप की बातों को देखकर भी इनको ऐसा लग रहा है कि वो पहले तो इतना नहीं कहती थी या कहता था कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, अचानक से चीजें इतना क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट और शादी की नहीं सोची थी। ठीक है, इनको था कि हम एक दोस्त बन के रहें। हो सकता है आपके पार्टनर को ये शादी वादी में इतना बिलीव भी ना हो, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो मेरा साथ दो, आप ये बहुत ज्यादा आप चाहते थे ये आपकी केयर करें, आपसे प्यार करें, बहुत एक्सपेक्टेशन जैसे आपकी बढ़ गई थी इनको लेकर। कुछ टाइम से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, या फिर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे थे इनको लेकर। किसी का डर था आपको कि ये आपको आप इनको खो दोगे। आपको ऐसा था कि ये इंसान या ये कोई भी, किसी के लिए भी आपको ऐसा लगता था ये आपको इनसे छीन के ले जाएगा, आपसे इनको छीन के ले जाएगा, ऐसा आप फील करते थे। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज्यादा रोकना टोकना, बहुत एक टाइम पे ना बहुत चीजें खराब हो गई, मतलब एक टॉक्सिसिटी जैसी मुझे दिख रही है यहाँ पर हो गई थी, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, जिस वजह से आप दोनों के अंदर ना चेंजेस आए, जिस वजह से आपके अंदर चेंजेस आए। और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी गलत किया, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो आप सोचते थे ना कि ये मुझे अपने से अलग कर देगा या अपने से दूर कर लेगा या कर देगी, और वो चीजें हुई हैं। ये चीजें इन्होंने आपको अपने से दूर किया। हो सकता है किसी की बातों में आकर कर दिया, या जो भी था, जैसा भी उस समय सिनेरियो रहा, जैसी भी सिचुएशन रही, पर हाँ दूर किया। किसी की बातों का इन्फ्लुएंस जरूर हुआ है, या प्रेशर भी दिख रहा है, किसी का प्रेशर रहा है इनके ऊपर कि इन्होंने आपको मजबूरी में अपने से दूर किया। कुछ लोगों के लिए दोनों से यहाँ पर एनर्जीज निकल के आई हैं। तो बेसिकली ये चीजें वो सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऐसा बोला तो इसका एक्शन पे रिएक्शन निकला है, यानी कि आपने भी बहुत चीजें इनको बोली, सुनाई, कही, बहुत चीजें, बहुत गंदी लड़ाई होती है ना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। गंदा आर्गुमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। ठीक है, इस समय कि हाँ एक्शन का रिएक्शन हुआ है, उसकी गलती नहीं थी। उस समय तक तो इनको ऐसा फील हो रहा था कि सारी गलती इसी की है या जिसने ओवर रिएक्ट करा है, पर अब ये फील कर रहे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं, डीपली अच्छे से सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी गलती नहीं थी। एक्शन का रिएक्शन निकला है यहाँ पर। ठीक है, एक फॉग सा मुझे दिख रहा है इनके, जैसे ये आप देख रहे हो क्लम 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 फॉग माइंड में। आज भी एक क्लियरिटी नहीं है इनके दिमाग में कि क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब क्लियरिटी माइंडसेट में मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आज भी कंफ्यूजन, एक अनसेट क्लियर माइंड, ऐसा दिख रहा है मुझे आज भी ना। जैसे मानो इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि ये शादी नहीं करना चाहते, जैसे मानो
अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना आप इनके साथ, और ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये ना शादी पे बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि इनके जो पार्टनर है हो सकता है वो काफ़ी, ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, उनके लिए ही कह रही हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है इनके पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक है या कार्मिक है, जो ये बिलीव ही नहीं करते शादी में, ये नहीं करना चाहते शादी। यहाँ पर मुझे एक स्नेक की एनर्जी बन के इमेज बनी हुई है, जो स्नेक की तरह जहर घोला है, जो स्नेक की तरह इनको डसा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बिलीव नहीं करते ये, और आप हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे हो, इनसे शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो ये अपने पार्टनर को छोड़कर आपसे शादी करें, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इन चीज़ों में आप बिलीव ही नहीं करते, ये एक अच्छा साथी दोस्त चाहते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड चाहते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखने लग गए थे कि ये ऐसा करें आपके लिए, वैसा करें आपके लिए, तो ये नॉर्मली मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये अब उस एक्सपेक्टेशंस को आपकी ना पूरा नहीं कर पाए, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा नहीं कर पाया, आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, आपको इनने डिच किया है, आपका दिल तोड़ा है। डिच किया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको धोखा ही दिया हो, किसी और के साथ चले गए हो। डिच किया है सेंस ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने आपकी विश को फुलफिल नहीं किया, आपकी एक्सपेक्टेशन में ये खड़े नहीं उतरे, आपने जो चाहा इनसे इन्होंने पूरा नहीं किया, तो वहां पर वो चीजें दिख रही हैं। प्रेशर भी दिख रहा है किसी किसी के लिए, मुझे आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर दिख रहा है फैमिली का, जो फैमिली इतना प्रेशर डाल रही है ना आपसे बात नहीं करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए, डिफरेंसेस की वजह से, कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से। इनकी फैमिली चाहती है कि आपसे ये कोई भी किसी तरह का कांटेक्ट ना रखें, किसी तरह का आप दोनों के बीच में बात ना हो, तो ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये मनाते हैं, ये बात भी करते हैं, पर कुछ इनके हाथ में मानो कुछ नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। ना उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लेना भी पॉसिबल नहीं होता ना, तो ना कुछ कर पा रहे हैं। पर हाँ, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, पैशन, एक अटैचमेंट मैं फॉर श्योर देख रही हूँ इनकी तरफ से, ठीक है। इनके दिल में बहुत ढेर सारा प्यार है आपके लिए, ढेर सारा प्यार भी है और वो फीलिंग्स भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बदल चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो। दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है ये तो बदल गया या बदल गई, ये कैसा था या कैसी थी, और इनको ऐसा लग रहा है ये बदल गई है या बदल गया है। ये तो पहले मेरा इतना मुझे समझता था या मुझसे समझती थी, मुझे कितना प्यार किया है इसने, आज ये मुझे समझ नहीं पा रही है या समझ नहीं पा रहा है, आज ये मेरा फोन नहीं उठा रही है, नहीं उठा रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं पर आप नहीं उठा रहे हो, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली नीड इनको होती है, जरूरत होती है। जब भी इनको इमोशनली जरूरत होती है ना, ये आपको देखते हैं, मतलब आपकी फोटोज देखना, आपकी बातें याद करना, ये ऐसा फील करते हैं। इनका कई बार ऐसा मन करता है कि बस फोन लगाओ और बात करो, बस मिल लो, एक गले लगा लो, दिल की बात कर लो। पर फिर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अब तो इतनी दूरियां आ गई हैं, शायद कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा। एक स्टिकनेस आप देख रहे हो यहाँ पर, जो वैक्स गिर रही है ना उसमें मूवमेंट देखो, बहुत धीरे धीरे। एक ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के ऊपर, ब्लॉकेजेस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, इनको कहीं ना कहीं वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। कुछ तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, वो स्ट्रेस, वो सर दर्द होता है ना, मैं बहुत ज्यादा सर दर्द की एनर्जीज, हेडेक की एनर्जीज बहुत देख रही हूँ, बहुत सर दर्द रहता है इनका, ठीक है। बहुत आज तो मैं इनकी एनर्जीज में काफी इमोशंस, बहुत ज्यादा आपको याद करते हो। आपका पहला टाइम ये याद कर रहे हैं जब आप इनके दोस्त हुआ करते थे, जब आप इनको समझा करते थे, जब आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं थी, जब आप इनसे इतना कमिटमेंट को फोर्स नहीं करते थे। कुछ टाइम से इनको ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट के लिए आप फोर्स कर रहे हो, आपका किसी ने माइंड वॉश किया है। इनको ऐसा लग रहा है आपको किसी ने कुछ कहा है कि ये आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, आपके पार्टनर किसी ने आपका
ब्रेन वॉश किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कमिटमेंट ले ले इससे, या ले ले, या कुछ ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है, ये चले जाएगा छोड़ के, या चली जाएगी। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप ही इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, चाहे कुछ भी हो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अभी कमिटमेंट देने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, और ये खुद इतने स्टेबल भी नहीं है, आपकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं ऐसा भी इनको फील हो रहा है। तो ये चाहते हैं थोड़ा टाइम दो आप इन्हें। हो सकता है कि आप भी काफी टाइम से इनको टाइम दे रहे हो, आप काफी टाइम से आपने पेशेंस रखा है, पर ऐसा तो दिख रहा है कि ये और टाइम चाहते हैं। देखो, आप भी कहीं ना कहीं बंधे हो, आपको भी फ्यूचर स्टेबल चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली भी फोर्स हो सकता है फोर्स कर रही है शादी के लिए, या आपको भी अपना जो फ्यूचर है ना सिक्योर चाहिए कि ये एटलीस्ट आपसे शादी करे। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं इनने सिक्योरिटी नहीं दी है, पर यहाँ पर हार्ट बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली प्यार तो है दोनों के दिल में, बहुत सारा प्यार। ऐसा लग रहा है ना मुझे, दो दिल जैसे जुड़ गए हों एक दूसरे से, तो जो टूटा दिल एक दूसरे से जुड़ा हो ऐसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिखता है ना, ये टूटा दिल, आपका टूटा दिल, इनका टूटा दिल एक ना एक दिन जुड़ेगा पक्का, ऐसा भी दिख रहा है। चीजें सही होंगी भी, ठीक है। आज अगर चीजें खराब भी है ना, तो चीजें बहुत जल्दी सही होंगी, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और टिगर हो रही हैं। इनको लिटरली आपका इग्नोर करना, इनको ना डर लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे इनके मन में वो फियर दिख रहा है आपको खो देने का। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया, आप बदल गए हो, या आप अब कहीं और शादी कर रहे हो, या किसी और को डेट कर रहे हो। पर इनका मन, इनका दिल कहता है कि आज आप इनका आज भी वेट कर रहे हो, आपने इनसे सच्चा प्यार किया है तो आप इनका आज भी वेट कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं दिल मन तो कहता है, पर इनको सच्चाई ऐसा लगता है कि सच, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको मूव ऑन लग रहा है आपकी एनर्जीज में, आप कहीं और डेट कर रहे हो या फिर आप कहीं और बात कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई सी इमेज दिख रही है, ये बटरफ्लाई सा बना हुआ दिख रहा है। तो आप दोनों के कनेक्शन में खूबसूरती, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, खूबसूरती आने वाली है, यानी कि चीजें ब्लेसिंग्स आने वाली है, ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। मुझे काफी पॉजिटिव ब्लेस्ड ये रीडिंग दिख रही है, जैसे मानो, क्योंकि जो भी आप वैक्स देख रहे हो, चार लास्ट में पहुंची है सब, बीच में कुछ नहीं है। तो अब ये हो सकता है जो दो चीजों में फंसे थे, जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जगल कर रहे थे, पर अब ना ये दो चीजों में फंसे नहीं रहना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ अकेले से आना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, ठीक है। खुशियां आ रही हैं, बटरफ्लाई दिख रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है। किसी किसी को हो सकता है बटरफ्लाईज बहुत दिख रही हैं। अगर आपको बटरफ्लाईज दिख रही है ना, तो मुझे दिख रहा है कि यानी कि बटरफ्लाई, तितलियां दिख रही है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स, खुशियां आने वाली, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग्स, खुशियां आने वाली है। एकदम से कैंडल की फ्लेम इतनी हाई हो गई ना, तो डेफिनेटली खुशियां, क्योंकि मुझे आपकी तरफ आपके पार्टनर का झुकाव दिख रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन, वो पैशन दोबारा से दिख रहा है जो पहले था, जो स्टार्टिंग में था। आप चाहते, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप चाहते हो आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, जो स्टार्टिंग में आपकी ये केयर करते थे, आपकी तरफ ये झुके रहते थे, आपको ये पूछते रहते थे, आगे आपको काफी चेज किया करते थे। तो आप चाहते हो कि दोबारा से पहले जैसा आपका रिश्ता हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप पहले जैसा रिश्ता चाहते हो इनसे, ठीक है, जहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। ये ना दो चीजों को लेकर साथ चल तो रहे थे, पर चल नहीं पाए, ज्यादा टाइम चल नहीं पाए। दो चीजों को लेकर साथ, जैसे आप और इनकी फैमिली को लेकर साथ चलना चाहते थे, तो हो नहीं पाया, क्योंकि फैमिली कुछ और कह रही है और ये कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। आप कुछ और कह रहे हो और फैमिली कुछ और कह रही है, तो नहीं हो पाया। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, दो चीजों को लेकर सोच रहे थे कि चल पाएंगे, पर इनको समझ आ गया कि इनको कहीं एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है ये करियर में या आप में चूज नहीं कर पा रहे थे, किसी चीज में, एक सेकंड चीज में नहीं, ये स्टक थे। अब वो सेकंड चीज हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ, कुछ चीज में ये स्टक थे, दो चीजों में लेकर, ठीक है। अब ये समझ चुके हैं कि मैं दो चीजों को नहीं साथ में लेके चल सकता या चल सकती, मुझे एक, दो पैरों में नाव रख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
एक नाव में ही एक पैर रखना पड़ेगा। अगर दो पैर दो नाव में रखेंगे, एक नाव इधर को जाएगी, एक उधर को जाएगी, और ये बीच में घुस जाएंगे, फंस जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये समझ चुके हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन वही हो गई है। दो चीजों में ये पैर रख के बैठे थे, आप में और किसी और में हो सकता है, किसी मतलब आपकी तरफ ये कंप्लीटली भी नहीं थे और वहां भी नहीं थे, कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अब ये समझ चुके हैं कि मुझे भाई एक ही नाव में सवारी करनी है, ठीक है, एक ही जगह रहना है, एक ही जगह अपनी एनर्जीज को देनी है, ठीक है। क्योंकि मैं स्ट्रांगली ये देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, ये दो चीजों को लेकर साथ चलना चाह रहे थे, पर जगल हो रहा था इनकी लाइफ में, जगलिंग बहुत हो गई थी, दो चीजों को लेकर साथ में चलना, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर फ्लावर बनते हुए दिख रहा है आपको, पता नहीं कैमरे में तो दिखता ही नहीं है, यहाँ पर फ्लावर बना है। इतनी ब्लेस्ड ये कैंडल है ना, क्योंकि कैंडल भी मेडिटेट होती है और ये वाटर मेडिटेट होता है। ये वाटर मैं फुल मून से चार्ज करके लेती हूँ और फिर मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मुझे फ्लावर बनते हुए दिख रहा है, यानी कि ब्लेसिंग्स, यानी कि खुशियां। आज न्यू मून के दिन यहाँ पर फ्लावर बनते हुए दिखना, क्योंकि काफी टाइम बाद, एक बार पहले भी मेरी कैंडल में फ्लावर बना था और आज काफी टाइम बाद मुझे फ्लावर बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ब्लेसिंग्स आएंगी, खुशियां आएंगी डेफिनेटली। इस रिश्ते का ना आपको ऐसा लग रहा है कि अंत हो चुका है, अब कुछ नहीं है, कुछ बाकी नहीं है, शायद चीजें पता नहीं सॉर्ट होंगी नहीं होंगी, शायद ये रिश्ता अब खत्म हो गया है, मेरी कहानी खत्म हो गई है, ये एंडिंग हो गई है, प्यार की एंडिंग हो गई है। तो मैं बता दूं आपको, आपके प्यार की एंडिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो अब तो शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आप दोनों का कर्मा बैलेंस होना था, इनका कर्मा बैलेंस होना था, आप दोनों को सेपरेट होना था, ये सेपरेशन आना था, इस वजह से ये सेपरेशन आया है। पर स्ट्रांगली मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ ना, जस्टिस, तुला राशि, लिब्रा मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर हाँ लिब्रा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है ना कि ये आपके साथ अब जस्टिस करेंगे। यूनिवर्स जो ऊपर बैठा है ना, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। परमपिता परमात्मा आपके साथ जस्टिस करेंगे। मैं स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में वो जस्टिस देना, वो आपकी तरफ बढ़ना, ऐसा देख रही हूँ। क्योंकि ये ना आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्यूरियस हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर, चीज़ें सही करने को लेकर। मतलब इनको तो ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे हाथ में होता ना, इनको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में नहीं है, पर अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं तो दौड़ कर आ जाता या दौड़ कर आ जाती और तुम्हें गले लगा लेता या लगा लेती, तुम्हारे साथ कहीं एक अलग से लाइफ स्पेंड करता या कर लेती। पर यहाँ पर मजबूरियां हैं, जो ये सोच रहे हैं वैसा कहाँ हो पाता है। देखो इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ इनके साथ हुआ है, ठीक है। खुद तो, पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ इन्होंने एक्शंस के थ्रू किया है, आपको दूर कर देना, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, इग्नोर कर देना, कुछ तो इन्होंने किया है। और गलत स्टेप्स लेना, कहीं और की सुनना, कहीं और इन्फ्लुएंस होना, कुछ तो किया है और कुछ तो हुआ है, ठीक है। कुछ खुद ही से हुआ है इनकी एनर्जीज में, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते थे, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपके लिए खड़े नहीं हो रहे थे, आपको वो प्रॉपर लव जो आप डिजर्व करते हो ना, वो नहीं दे रहे थे काफ़ी टाइम से। तो यूनिवर्स चाहती है कि इनकी एनर्जीज में चेंजेस आएं, ये बदलें और आपकी तरफ ये बढ़ें और आपको सपोर्ट करें, आपके लिए कंप्लीटली ये रहें, आपसे कंप्लीटली ये प्यार करें। जहाँ पर कमी आ गई थी ना, सेल्फिश हो गए थे ना, अब ये प्यार करें आपसे कंप्लीटली, ऐसा यूनिवर्स भी चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ ना कि मुझे यहाँ पर बलून्स की एनर्जीज भी दिख रही, बलून्स बने हुए दिख रहे हैं। किसी का बर्थडे आने वाला है, इनका या आपका, वो चीजें या आके गया है, वो मिस कर रहे हैं। यहाँ पर बलून्स बहुत बने हैं और हार्ट बलून, ये देख रहे हो आप, ये हार्ट है, यहाँ पर बलून्स जैसी दिख रही है, बलून्स, हार्ट बलून्स दिख रहे हैं। कनेक्शन हो सकता है, या बर्थडे आके गया है, या एनिवर्सरी आप लोगों की आके गई है, या आने वाली है, या तो करंटली आने वाली है कुछ लोगों के लिए, या आकर चला गया है, पता नहीं, वो चीजें मुझे दिख रही है, मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं वो टाइम, या तो इन्होंने आपको विश नहीं करा, वो ऐसे ही चले गया, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं वो उस टाइम पे आप दोनों एक हो, आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी हो, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो मुझे
मुझे यहाँ पर डक दिख रही है, जैसे डक ना पानी में तैर रही हो, जैसे डक तैरते हुए दिख रही है, यानी कि बतख डक मुझे दिख रही है तैरते हुए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, अगर आपसे ये दूर चले गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, डेस्परेटली ऐसा देख रहा है। या फिर जो डिस्टेंस हो गया है ना, आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई हैं, उसको ओवरकम करना चाहते हैं, सोच रहे हैं ये। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कुछ प्लानिंग करते हुए, कुछ सोचते हुए, इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है कि जिससे आप दोनों के बीच में चीजें सही हों। बी इनिशियल दिख रहा है यहाँ पर, सी दिख रहा है यहाँ पर, डी दिख रहा है यहाँ पर, ई दिख रहा है यहाँ पर, एफ दिख रहा है, के दिख रहा है, जे दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स आपके या इनके हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहे हैं। 15 दिन में ना कुछ ऐसा आपको कुछ तो पॉजिटिविटी मिल सकती है, या तो आपके करियर से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ पॉजिटिविटी, ये लव लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मतलब एक इनिशिएशन ही सही, पर कुछ दिख रहा है कि आपकी तरफ या तो ये कोई एक स्टेप आगे बढ़े, या कोई आपको अप्रोच करे इनकी तरफ से, या ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, या कुछ तो ऐसा होगा इनकी तरफ से 15 दिनों में, ठीक है। ऐसा कुछ पॉजिटिविटी, या फिर आपका करियर अचानक से आप कुछ जॉब देख रहे हो, या फिर करियर का कुछ देख रहे हो, तो वहां पर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो मुझे यहां पर ये कुछ एनर्जीज फील हो रही है। अब आपके लिए मैं निकालूंगी गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। चलिए एंजल्स की गाइडेंस लेके देख लेते हैं कि एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए, आर्क एंजल माइकल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है आपकी, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या उनका प्यार पूरा होगा, क्या चीज़ें सही होंगी। वैसे तो कैंडल वैक्स में दिख रही हैं चीज़ें सही होते हुए, ब्लेसिंग्स, पर स्टिल देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। रिकवरी, देख रहे हो, आपकी रिकवरी होगी, इस प्यार की रिकवरी होगी, चीजें सही होंगी। आपके पीछे ना किसी एंसेस्टर का, एंजल्स का, या आपके गॉड का किसी का हाथ दिख रहा है मुझे, कि कोई आपको ब्लेस कर रहा है, कोई आपके साथ है, या तो वो गॉड हैं जिन्हें भी आप मानते हो, प्रे करते हो, या फिर एंजल्स हैं, या यूनिवर्स हैं, कोई है आपके साथ सपोर्ट में, आपकी रक्षा करते हुए, आपके ऊपर कवच, मतलब एक प्रोटेक्शन देते हुए, आप दोनों को एक करने के लिए कोई मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स बेसिकली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, किसी की हेल्प ले सकते हो आप। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं किसी जेन्युइन इंसान की, जो आप दोनों को जानता है, जो आप दोनों को जो आपका हितैषी है, इनका हितैषी है, ऐसा कोई होगा ना, कॉमन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उससे हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। आपको हेल्प लेनी है कि एक गाइडेंस लेनी है, लुक फॉर अ साइंस। तो एंजल्स आपको ना काफी साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, उसमें फोकस करो। इनका बार बार नाम दिख रहा है आपको, या इनकी याद बहुत अचानक से आ जाती है, या फिर इनका कोई जिक्र कर देता है, या कुछ तो ऐसा होने वाला है, साइन मिलने वाले हैं। जब आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला होगा ना, आपको साइंस मिलने लगेंगे, एंजल्स नंबर दिखना, या एंजल्स फेदर्स दिखना, या कुछ ना कुछ साइंस, बर्ड्स दिखना, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव साइंस पे ध्यान रखो, आपको साइंस मिलेंगे। यू आर रेडी, ठीक है। अपने को रेडी करो, ओपन करो, और हर कोई कमेंट में लिखना आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप रेडी हो जाओ। बॉटम से देख लेते हैं, यस, ठीक है, यस का कार्ड है बॉटम से, तो यस, आपकी इच्छा, आपकी विश जरूर पूरी होगी, ठीक है। साइंस, आप रेडी हो जाओ, और बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। न्यू मून में मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से, और होप करती हूँ आप सभी की लाइफ में आपका रियूनियन हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, एक अच्छा करियर आपकी हो, और एक अच्छा वेल सेटल्ड आप हो, आपका प्यार लौट कर आ जाए, जो भी आप चाहते हो, आपकी जैसे भी विश है। आज न्यू मून के दिन, आज न्यू मून की रात आपको वो सारी ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। तो यस गाइज, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव रीडिंग थी, ब्लेसिंग्स थी,
तो क्लेम करना ना भूलिएगा। और एक ग्रेटिट्यूड, जिन्हें भी आप मानते हो ना, वो आपके साथ हैं, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हो, चाहे वो एंजल्स हो, यूनिवर्स हो, गॉड हो, पर्टिकुलर जिस भी गॉड को मानते हो आप, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट में, ठीक है। ग्रेटिट्यूड रखा करो, थैंक यू बोला करो, हर समय रोते बिलखते मत रहा करो, परेशान मत रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, ठीक है। तो थैंक यू जरूर बोलो। देखो ये सेपरेशन आया भी है ना, तो एक चीज आप दोनों के बीच में बॉन्डनेस को स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि फिर वही ऑन ऑफ होता रहता, आप लोगों के बीच में इन एंड आउट बहुत होता है, इनका ऑन ऑफ सिचुएशन, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देना। पर ठीक है, वो क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है इनके अंदर, ठीक है, चीज़ें सही होंगी और ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है। तो यस, शेयर करना ना भूलिएगा, रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।